हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊँगा। यह दोस्तों पार्ट नंबर 94 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है नीचे दिए गए दोस्तों एक सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से 25 का संबंध 18 से है उसी प्रकार से 37 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से 25 से 18 हुआ है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो 25 में क्या करेंगे, अगर दोस्तों -7 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 37 में से अगर -7 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जा रहा है, 30 आ जा रहा है। लेकिन तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे किसी भी ऑप्शन में 30 नहीं दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दूसरा कोई मेथड लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। और दोस्तों क्या करेंगे, इस 25 में दोस्तों कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ। और इस 25 में दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों अगर संख्याओं को 2 और 5 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 25 में से क्या करेंगे, -7 करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। और 18 यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 37 कितना दिया हुआ है दोस्तों, 37 दिया हुआ है। तो 37 में से क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। यानी दोस्तों 3 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी दोस्तों 37 में से क्या करेंगे, -10 करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 27 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 27 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, यूनानी दिया हुआ है, पेनिस और बंगाली। यानी दोस्तों यहाँ पर यूनानी, पेनिस, बंगाली का दोस्तों किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। यानी दोस्तों कहा जाए तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों विकल्प को सही करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यूनानी, पेनिस और बंगाली में दोस्तों किस प्रकार का संबंध है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह यूनानी क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का भाषा है और पेनिस भी एक प्रकार का भाषा और बंगाली भी एक प्रकार का भाषा है। तो दोस्तों देखा जाए तो ना ही यूनानी, पेनिस और बंगाली में कोई संबंध है। तो दोस्तों देखा जाए तो यूनानी क्या हो जाएगी, यह एक यूनानी दोस्तों क्या हो गया, भाषा हो गया। और यह दोस्तों एक पेनिस हो गया, यानी दोस्तों पेनिस का यह वेन डायग्राम हो गया।
और दोस्तों यह एक बंगाली का हो गया। यानी दोस्तों देखेंगे तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। और दोस्तों देखेंगे ऐसे डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। सीरीज में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यह सीरीज दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है, यह सीरीज दोस्तों किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो 3 से कितना हुआ, 6 हुआ। यानी दोस्तों कितना हुआ, 2 गुना हुआ है। और 6 से दोस्तों देखेंगे तो 18 हुआ, तो कितना हुआ, 3 गुना हुआ। और 18 से 90 हुआ तो दोस्तों 18 पाँचे 90, यानी दोस्तों 5 गुना हुआ है। और दोस्तों देखेंगे तो 90 से 630 हुआ है। यानी दोस्तों कितना गुना हुआ है, 7 नवा 63, यानी दोस्तों 7 गुना हुआ है। तो दोस्तों आगे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरेंगे। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 गुना हुआ, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना हुआ है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों 2 क्या है, विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या है। और दोस्तों 5 भी विषम संख्या और 7 भी, यह दोस्तों क्या है, विषम संख्या है। यानी दोस्तों 7 के आगे कौन सा विषम संख्या आएगा, दोस्तों कितना आएगा, 11 आएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 630 को क्या करेंगे, 11 गुना करेंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 33 को 3, 11 छक्का 66 और 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 6930 भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, किसी कोड भाषा में PRO5 को OPQ15 लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार OP10 को NNQ30 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार NHA3 को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाते हैं क्या लिखा, PRO को 5 लिखा गया हुआ, तो OPQ को कितना लिखा गया हुआ, 15 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे PRO5। तो दोस्तों कितना लिखा गया हुआ है, O लिखा गया हुआ है, P लिखा गया हुआ है और Q और 15 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों 5 से 15 हुआ, यानी कितना हुआ है, 3 गुना हुआ है। और यह दोस्तों देखेंगे तो P कितने नंबर पर, 16 नंबर पर, R 18 नंबर पर, O 15 नंबर पर आता है। O 15 नंबर पर, P 16 नंबर पर, Q 17 नंबर पर आता है। यानी दोस्तों देखेंगे 16 से 15 हुआ है तो कितना कम हुआ है, -1 हुआ है। और 18 से 16 हुआ है तो कितना हुआ है, -2 हुआ है। और 15 से 17 हुआ है तो दोस्तों कितना हुआ, +2 हुआ। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, +2 हुआ। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। OPO10 को दोस्तों NNQ30 लिखा गया हुआ है, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे OPO कितना लिखा गया हुआ है, 10 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों इसको क्या लिखा गया हुआ है, N लिखा गया हुआ है, NQ30 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों 10 से कितना हुआ है, 3 गुना हुआ है। और दोस्तों O कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, P 16 नंबर पर, O 15 नंबर पर, N 14 नंबर पर, N 14 नंबर पर, Q 17 नंबर पर आता है।
तो दोस्तों देखेंगे 15 से कितना हुआ, 14 हुआ है तो -1 हुआ। यानी दोस्तों इसमें जिस प्रकार से हुआ था उसी प्रकार से इसमें भी -1 हुआ। और दोस्तों देखेंगे 16 से 14 हुआ है तो कितना हुआ, -2 हुआ। और 15 से 17 हुआ है तो +2 हुआ। ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है, +2 हुआ। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, सेम जिस प्रकार से इसको दोस्तों लिखा गया है उसी प्रकार से इसको भी लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार का लॉजिक लगा करके क्या करेंगे, NZA3 को लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे NZA3 लिख लेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो N कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, Z 26 नंबर पर, A 1 नंबर पर, N ये दोस्तों 3 कितना पर आता है, 3 नंबर पर। तो इसको क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी दोस्तों A को, और दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसमें दोस्तों क्या करेंगे, -1 करेंगे, कितना बचेगा, 13। और 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यम आता है। और इसमें दोस्तों क्या करेंगे, -2 करेंगे। यानी दोस्तों 24 में से अगर -2 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। और 26 नंबर पर यक्स आता है। और दोस्तों इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे। यानी दोस्तों 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, सी आता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यम यक्स C9। यानी दोस्तों देखेंगे NZA3 को लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या दिया हुआ है। इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से 5 आया हुआ है और यहाँ पर 4 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर 4 दोस्तों किस प्रकार से आया हुआ है। 42 और 22 को कुछ करके ही यहाँ पर कितना लाया गया हुआ है, 4 लाया गया हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 42 कितना दिया हुआ है, 42 और दोस्तों 22 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, दोस्तों 64 हो जाएगा। और दोस्तों 64 देखेंगे किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर 4 लिखा गया हुआ है। इन दोनों को अगर दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 75 और 50 को ऐड करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर 75 + 50 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 75 और 50 को ऐड करेंगे दोस्तों तो 125 होगा। और 125 दोस्तों किसका क्यूब है, यह 5 का क्यूब होता है। और यहाँ पर 5 दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, 380 + 300 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसको दोस्तों अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 380 + 349 तो दोस्तों 729 हो जाएगा। और 729 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 9 का होता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा दोस्तों, 9 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों RPF में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोला नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प असंगत विकल्प दिया हुआ है।
तो दोस्तों असंगत विकल्प को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दोस्तों जो 400 दिया हुआ है 3, और यहाँ पे 502 और 608 और 601 दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए इस प्रकार से इसमें कोई असंगत विकल्प दिख रहा है नहीं। तो दोस्तों क्या करेंगे, इन क्या करेंगे दोस्तों, इन संख्याओं को दोस्तों ऐड करके चेक करेंगे। 4 और 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 0 ऐड करेंगे तो 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 5 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दोस्तों 6 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 6 और 0 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जा रहा है दोस्तों, 7। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से यह जो दोस्तों 3 विकल्प दिया हुआ है, यह दोस्तों तीनों विकल्प एक जैसा है, लेकिन तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोरा श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया हो, इस रिक्त स्थान पर कौन कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ सी और बी के बीच में दोस्तों खाली स्थान दिया हुआ है। तो दोस्तों बी से पहले कौन सा अक्षर भरा जाएगा, देखेंगे दोस्तों तो बी से पहले कौन सा अक्षर भरा गया हुआ है, भी भरा गया हुआ है। दोस्तों कौन सा अक्षर भरा गया हुआ है, भी भरा गया हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ से जो जेड तक है दोस्तों कितना दिया हुआ है, जेड एक्स सी भी बी दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो किस प्रकार से जेड एक्स सी और बी, यानी दोस्तों इसमें दिया हुआ है, तो दोस्तों इसमें भी वही होना चाहिए। यानी दोस्तों जेड हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स भरेंगे और यहाँ पर सी भरेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, भी हो रहा है और बी भी हो जा रहा है। यानी दोस्तों देखेंगे तो जेड एक्स सी भी बी हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो यह एक्स से पहले कौन सा अक्षर भरा जाएगा, जेड भरा जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, और दोस्तों भी के आगे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, भी के आगे दोस्तों देखेंगे तो कौन सा अक्षर दिया गया हुआ है, बी दिया गया हुआ है। तो दोस्तों जेड एक्स ई सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर दोस्तों ई की जगह पर कौन सा अक्षर आएगा, सी। यानी दोस्तों जेड एक्स सी भी बी दिया हुआ है। और इसमें भी दोस्तों देखा जाए तो जेड एक्स सी भी दिया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर सी रहेगा, मिस प्रिंट से छूट गया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे इसी प्रकार से इस दोस्तों क्या करेंगे, श्रृंखला में भरेंगे। तो दोस्तों देखेंगे तो कौन कौन सा अक्षर भरा गया हुआ है, भी भरा गया हुआ है, एक्स भरा गया हुआ है, सी जेड और बी भरा गया हुआ है और एक्स भरा गया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ डी की जगह क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों एफ, यानी दोस्तों यह जो दिया हुआ है ऑप्शन दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है। यानी दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है यह सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है यदि 640 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक। यानी दोस्तों जब कभी भी अंतिम छोर से रैंक पूछे तो दोस्तों क्या करेंगे, टोटल रैंक को दोस्तों टोटल रैंक में से क्या करेंगे, एक रैंक को दोस्तों माइनस करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर 640 टोटल रैंक दिया हुआ है और दोस्तों देखेंगे क्षमा का प्रारंभ से दोस्तों कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, अंतिम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, और दोस्तों माइनस कर दिया जाए 640 में
220 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 400, कितना बचेगा 420 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों 400 कितना लिखा गया हुआ है 640 लिखा गया हुआ है। यहाँ पर कितना होना चाहिए 460, कितना होना चाहिए दोस्तों 460 होना चाहिए, लेकिन तो दोस्तों मिस प्रिंट से 20 लिखा गया हुआ है, इसके लिए दोस्तों सॉरी। कितना होगा दोस्तों 460 होगा। यानी दोस्तों अगर 460 में से अगर 220 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 240 बचेगा। और दोस्तों 240 में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 241। यानी दोस्तों अंतिम छोर से रैंक दोस्तों कितना हो जाएगा 241 देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है क्यूबा का संबंध जिस प्रकार से हवाना से उसी प्रकार से स्पेन का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चारों विकल्पों में से भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों क्यूबा को किस प्रकार से हवाना लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो क्यूबा का राज्य क्या होता है, क्यूबा का दोस्तों राज्य दोस्तों क्यूबा की राजधानी दोस्तों क्या होती है, हवाना होता है। उसी प्रकार से दोस्तों स्पेन का क्या होता है, मैड्रिड होता है। क्या होता है दोस्तों, मैड्रिड। क्या होता है दोस्तों, मैड्रिड। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है मैड्रिड दिया हुआ है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, मैड्रिड भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों बोल रहा है यदि ए बराबर x और b बराबर ए बराबर गुणा और b बराबर भागा तथा c बराबर माइनस d बराबर प्लस हो तो समीकरण का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो ए दिया हुआ है, ए की जगह पर कौन सा सिंबल भरा जाएगा, गुणा का। दोस्तों ए की जगह पर क्या दिया हुआ गुणा, और बी की जगह पर दोस्तों भागा दिया हुआ है, और सी की जगह पर माइनस, और डी की जगह पर प्लस दिया हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 55 गुणे कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, और भागे 5 दिया हुआ है। यानी दोस्तों -5 और +3 और बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों क्या करेंगे, देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया हुआ है तो दोस्तों क्या करेंगे, बॉडमास का रूल लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का भाग अगर 5 में दिया जाए तो 5 से दोस्तों 5 कट जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 55 और गुणे 1 -5 और प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 55, और 55 में से दोस्तों क्या करेंगे -3 करेंगे। 55 में से अगर दोस्तों -3 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, सॉरी दोस्तों 55 में से क्या करेंगे -5 करेंगे तो कितना बचेगा 50, और 50 में दोस्तों 3 क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 53। यानी दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे दोस्तों 53 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।